कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां सुबह अक्सर मुर्गों की बांग से नहीं बल्कि मिट्टी की उस खुशबू से होती हैं जो रात की ओस में भीगकर अपने भीतर 100 कहानियां छुपाए रहती है। राघव, दुबला पतला मेहनती शांत स्वभाव का लड़का। गरीबी उसके हिस्से में थी, पर उसका दिल जैसे भगवान ने बाकियों से थोड़ा ज्यादा कोमल रख दिया था। उधर दूसरी तरफ के बड़े गांव में मीरा रहती थी, जमींदार की बेटी, नाजुक सुंदर पर उतनी ही मजबूत भी। वो ऐसी लड़की थी जिसके बोलने से पहले ही उसकी आंखें सब कह देती थीं। उनकी पहली मुलाकात में कुछ भी नहीं हुआ था, बस हवा का एक झोंका आया, मीरा का दुपट्टा हल्का सा उड़कर राघव के कंधे से छू गया और राघव जैसे पहली बार जिंदगी में सांस लेना भूल गया। वो रास्ते, वो कच्चे घर, वो दूर से आती भैंसों की घंटियां, सब एक पल के लिए रुक से गए थे। मीरा एक पल के लिए ठिठकी, राघव नजरें नीचे कर गया और प्रेम ने चुपचाप अपनी पहली रेखा खींच दी। वो दोनों अक्सर पुराने तालाब के पीछे मिलते। शाम होते होते आसमान नारंगी हो जाता, जैसे सूरज भी उनके मिलने का वादा निभा रहा हो। मीरा हमेशा कहती, हमारा प्यार बुरा नहीं है राघव, बस दुनिया छोटी सोच की है। राघव उसकी आंखों में देखते हुए कहता, मैं कोई अमीर नहीं मीरा, लेकिन तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उनकी ये बातें हवा में खो जाती, तालाब की लहरें सुन लेती, पेड़ भी झुककर जैसे मुस्कुरा देते। सबको मालूम था, इन दोनों के दिल सिरफिरों की तरह एक हो चुके हैं। लेकिन गांव है, और गांव में हवा भी खबरें ले जाती है। राघव का रोज दूसरे गांव जाना उसके पिता को अखरने लगा। एक दिन उन्होंने चुपचाप पड़ोसी के लड़के को कहा, देख, कहाँ जाता है ये रोज रोज। उस दिन राघव ने जैसे ही मीरा को देखा, भागकर उसे बाहों में भर लिया। उसकी हंसी, उसकी सांसें, सब उस जासूस लड़के ने अपनी आंखों में कैद कर लिया। शाम को वो खबर राघव के घर पहुंची और जैसे आग लगी हो, उसके पिता गुस्से से कांप उठे। राघव घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला नहीं। अंदर से आवाज़ आई, अंदर मत आना, आज तूने हमारी नाक कटा दी। उस रात राघव को घर में घुसने तक नहीं दिया गया। गांव की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी, पर राघव के दिल में सिर्फ एक डर था, मीरा का क्या होगा। मीरा के घर में भी हलचल मच चुकी थी। उसके पिता को पता नहीं चला था कि वो किससे मिलती है, लेकिन ये जरूर महसूस हो गया था कि उनकी बेटी किसी को दिल दे बैठी है। और उस घर में प्यार सबसे बड़ा गुनाह था। 2 दिन बाद मीरा की शादी तय कर दी गई। उससे पूछा भी नहीं गया, बस एक आदेश दिया गया, तैयार रहना, दहेज हमने दे दिया है। वो रात मीरा ने रोते रोते बिताई, न रोशनी न उम्मीद, बस एक चाहत कि राघव तक पहुंच सके। मीरा भागकर राघव तक जाना चाहती थी, पर उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राघव को मार दिया जाएगा। इस गांव में लड़के के भागने पर हमेशा लड़के की लाश ही मिलती थी। मीरा अपने कमरे में बैठी दीवार से सिर टिकाकर धीमे धीमे फुसफुसाई, राघव, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुझे बचाने के लिए तुझसे दूर जाना ही होगा। उसने आंसू पोंछे और अपने दिल का खून पीकर शादी के लिए हाँ कर दी। दूधिया रोशनी में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे दिल जिंदा था पर आत्मा मर गई थी। जब ये खबर राघव तक पहुंची, वो कई घंटे तक किसी पत्थर की तरह तालाब के पास बैठा रहा। हवा चलती रही, पानी लहराता रहा, पर राघव नहीं हिला। आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, मीरा ने मुझसे झूठ बोला होता तो दर्द कम होता। और ये कहते ही उसकी आंखों से वो आंसू निकले जो शायद वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। मीरा की शादी हो गई, राघव की जिंदगी रुक गई। दोनों ने एक दूसरे के बिना जीना सीख तो लिया, पर प्यार वो मरता नहीं है, वो बस चुप हो जाता है।
सालों बाद भी जब बारिश की पहली बूंद गिरती है, मीरा खिड़की से बाहर देखती है और राघव तालाब के किनारे बैठा अब भी वही पुरानी शामें याद करता है। क्योंकि कुछ प्यार मिलकर पूरे नहीं होते, कुछ प्यार बिछड़कर अमर हो जाते हैं। राघव और मीरा की कहानी हमें यही सिखाती है, प्यार सिर्फ मिलना नहीं होता, कभी-कभी किसी को बचाने के लिए खुद से काटकर दूर करना भी मोहब्बत होती है। शायद जीवन में हर किसी को एक ऐसा इंसान मिलता है जिसका नाम होठों पर नहीं पर दुआओं में हमेशा रहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को कहीं छू गई हो तो कमेंट में एक शब्द लिखकर बताइए, ट्रू लव नेवर एंड्स। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जहां दिल टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी।